जय सच्चिदानंद। साधक जैसे जैसे अनुभूति में स्थिरत्व प्राप्त करता है, ऐसे वैसे वैसे उनका मूल्यांकन बदलता रहता है। देखने वाला वही चैतन्य है, मगर जहाँ दृष्टि स्थिर होती है उनका मूल्यांकन उनके हृदय में अलग अलग एंगल से उनकी अनुभूति करवाता है। कहने का तात्पर्य, सबके अंदर प्राण तो है, वो परमात्मा का स्वरूप है, देखता परमात्मा है, मगर अभी यह शब्द समानाधिकरण परमात्मा खुद को विविध रूप से प्रकट कर रहे हैं। देखने वाला प्राण है, मगर नाटक करने वाला परमात्मा ही है। अपने पुत्र को उनकी आंतरिक गतिविधि तो देखकर उनके सन्मुख प्रकट होते हैं। बीज तो वही है, सत्य का, सर्वव्यापी तत्व का देखने वाला प्राण, और बताने वाला दिग्दर्शक भी वही है। इसलिए यहाँ समानाधिकरण शब्द का उपयोग किया गया है उन एंगल से। जिस तरह हम कोई नाट्यघर में नाटक देखने जाते हैं, आप तो प्रेक्षक हो, मगर दिग्दर्शक भी है, पर्दे के पीछे दिग्दर्शक है। वो अपने नाट्यकार अदाकार को सूचना ऐसे देते हैं, आज आपको ये रोल करना है। सत्य है ना, हम उनको जानते हैं। दिग्दर्शक जो होते हैं, डेली उनका मूल्यांकन बदलता रहता है, आकांक बदलता रहता है। देखते हैं आज ऐसे प्रेक्षक आए हैं, तो अदाकार को कहा जाता है आपको आज इतना चेंज करना है, आपके मुख के भाव को इस तरह प्रकट करना है। वो दिग्दर्शक कहते हैं। तो यहाँ दिग्दर्शक तो परमात्मा है, प्रेक्षक आप हो, और अदाकार भी वही है, दिग्दर्शक भी वही है, देखने वाला भी वही है। देखने वाला भी प्राण है, मगर समय संजोग अलग है। इसलिए अदाकार को कहा जाता है आप जिस तरह के चलना चाहते हो, आध्यात्मिक सफर में जिस तरह अभी बात हुई ना कर्म भक्ति ज्ञान की, आप कर्म मार्गी हो, आपको ज्ञान बांटा जाएगा तो आपको निरस्ता आ जाएगी। तो भगवान ये अनुभव करते आपके अंदर तो है, आपका कई जन्मों का आधार वही है, और उनको मालूम है इनको क्या अच्छा लगता है, तो उन मार्ग से वो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ समानाधिकरण में उनकी अनुभूति में दिग्दर्शक की इच्छा के अनुसार ही नाट्यकार प्रकट होता है। नाट्यकार प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों नाट्यकार ही तो है। उनका मूल्यांकन करने वाला जो स्थिर होवे, तो उनका अनुभव अच्छी तरह कर सके, क्योंकि दोनों सूक्ष्म है। इस पृथक पृथक अनुभूति को बताया गया है, ऐसा लिखा है, पृथक पृथक। यह अनुभूत्यात्मक ज्ञान है। क्या लिखा है? यह अनुभूतात्मक ज्ञान है। भूतात्मक, पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भूतात्मक ज्ञान शब्द बाद में ज्ञान शब्द का रखा गया है। ज्ञान, ज्ञान माने एक प्रकाश ऐसा है, उनके अंदर परमात्मा की अनुभूति समृद्ध ज्ञान है। प्रकाश है मगर समृद्ध है ज्ञान से,
और आगे लिखा अनुभूतात्मक पंचभूत। पंचभूत पंचभूत की तन्मांतराएं ज्ञान में परिवर्तित होती है। शब्द आकाश रूप रंग गंध स्पर्श, ये पंचभूतात्मक पंचभूतों का सूक्ष्मनीकरण। मानो शब्द का वेश होता है, स्पर्श खाली स्पर्श करने से अनुभव होने लगता है। वैसे ही पंचभूतात्मक के पंच तन्मांतराएं हैं। जब ये दो इकट्ठे होते हैं तब ही परमात्मा की इच्छा से साधक को समृद्ध ज्ञान बांटा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान अभी उनके पास नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जिस तरह कोई हम चार धाम जा रहे हैं, तो जो चार धाम का अनुभव करके आया है वो ज्ञान बांटता है। भाई आप तो वहाँ जाओगे तो ऐसी अनुभूति होगी, ऐसे व्यक्ति होंगे, वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं। उस ज्ञान के आधार पर हम यात्रा के लिए चलते हैं। इसी तरह यहाँ तो दिग्दर्शक भी वही है, पर प्रकृति निकरण वाली प्रकृति वो तो अनंत काल से आ रही है। परमात्मा उनके आधार पर साधक को अग्रसर करते हैं। बेटा तेरे को ऐसे मार्ग में जाना है, ऐसी अनुभूति करवाते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाएगी ना, मैं अच्छी तरह चल रहा हूँ। आज नहीं तो कल मेरे को परमात्मा मिलेंगे ही। जय श्री राम।